आज एक और AWPL के प्रोडक्ट की कैटेगरी हम लेकर आए हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज के समय पर एग्रीकल्चर लगभग 65% ग्रोथ दे रहा है हमारे देश को। तो आज इस विषय पर बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं जो बेनिफिट दे सकते हैं हमारे किसान भाइयों को। तो दोस्तों ये जो कैटेगरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर की, जो AWPL की एक कैटेगरी है, तो उसके बारे में आज जिक्र करते हैं और शानदार तरीके से मैं चारों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है 10 से 15 मिनट और 10 से 15 मिनट में आपको इसकी नॉलेज मिलेगी और इन प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आप सभी साथी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे नए साथियों के लिए भी है ताकि उनको एक ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो आपको अंत तक देखना है और सीखना है इस बिजनेस के बारे में। तो साथियों मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने सामने देख रहे हैं एक स्लाइड जिसमें आपको 4 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो एग्री 90, दूसरा प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो PGPR एंड तीसरा प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो भूविटा एंड चौथा प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो इको हरियाली। ये चारों ही प्रोडक्ट किस तरीके से यूज होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक किसान को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उसके प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो साथियों इसके बारे में मैं आपको बारीकी से बताना चाहता हूं। सीरियसली सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो आप यहां पर देखिए कि पहली एक स्लाइड देखिए जिस पर आपको एक प्रोडक्ट का नाम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है वैदिक एग्रो भूविटा। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा सारी बातें। तो पहला क्या आपको सामने एक स्लाइड पर लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोडक्ट नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। यानी कि हमारे जितने भी किसान भाई अपनी फसल करते हैं, अभी गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, तो अगर पौधों के अंदर नमी बनी रहेगी तो वे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इसके प्रयोग से पैदावार में जो सहायता मिलती है वो उसकी भौतिक संरचना और गुणवत्ता में सुधार करने का काम करता है, हमारी जो भी फसल तैयार होती है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ जो pH लेवल होता है, अब pH लेवल होता है क्या है दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हमारे पौधे के अंदर जो हाइड्रोजन की कमी रहती है उसको पूरा करने का ये काम करता है। और pH लेवल होता है क्या है मिट्टी का, pH लेवल अम्लीय, आपने सुना होगा बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है जो बंजर भूमि हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अम्लीय पावर ज्यादा बढ़ जाती है, इसके कारण वो बंजर होती है। बट ये क्या करता है, pH लेवल के मान को ज्यादा बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो मिट्टी है वो अक्षारीय हो जाती है, यानी कि वो फसल के लायक हो जाती है। तो ये उसका काम करता है। एंड जो नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है बहुत ही शानदार, भूमि में आवश्यक ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये किस वजह से खत्म होते जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि आज के समय पर जो रासायनिक उर्वरक डाले जा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी की जो कार्बनिक पावर है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बनिक पावर है आपकी, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये इस प्रकार की जो पोषक चीजें होती है ये मिट्टी में अगर खत्म हो जाएगी तो फसल चक्र आपका कम हो जाएगा और फसल कम आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ भूविटा, ये उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके बहुत शानदार रिजल्ट आए हुए हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बहुत शानदार तरीके से इसका डाला था भूविटा का, जिसने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये 4 किलोग्राम का एक पैकेट आता है हमारा भूविटा का। तो इसको डालना कैसे, पूरे एकड़ में डाल सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बीघा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो 4 से 5 बीघा में इसका आप इस्तेमाल करके देखिए। ये एक बार ही डाला जाता है, कब डालना है ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट। दोस्तों जब भी हम कोई नई फसल तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार करते हैं, यानी कि अपने खेत को तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, तब उसमें बीज डालते हैं। तो जब आप बीज डाल रहे हैं उसी समय आप इसको इस्तेमाल करिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो डाई यानी कि DAP का इस्तेमाल करते हैं बीज डालते वक्त। तो आप अपने DAP को थोड़ा कम कर लीजिए, 1 किलो या 2 किलो जो भी बीघा के हिसाब से आप करते हैं, और उसके साथ साथ आप भूविटा का इस्तेमाल करिए। तो भूविटा का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है इसके साथ में। तो आप अपने DAP और भूविटा को दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करिए। ये लगभग 4 से 5 बीघे में आप इस्तेमाल करिए 1 पैकेट, यानी कि 1 बीघा आप आराम से 1 किलो के करीबन डाल सकते हैं। तो ये आपको जो बेनिफिट देगा वो आपकी फसल में आपको दिखाई दे देगा मात्र 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। तो ये ऑलरेडी हमने अपनी अभी पिछली वीडियो डाला है जिसमें ऑलरेडी बैंगन की खेती पर इसको इस्तेमाल किया गया है और वो हमारे शानदार लीडर है जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। साथियों रासायनिक उर्वरकों के साथ भी इससे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका इस्तेमाल करिए आप, यानी कि बीजारोपण या बीज तैयार करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल चाहे किसी भी प्रकार की फसल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे आपका गन्ना का फसल है, चाहे आप अभी धान का जैसे सीजन शुरू हो जाएगा तो धान में भी आप डाल सकते हैं, यानी कि खेत को तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।